सबको ही बहुत पसंद होता है। और मैं आज आपके लिए हमारे वोकल फॉर लोकल में एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसके लिए हम यदि कहेंगे कि खाना तो खाना, बाद में बर्तन भी खा जाना, तो आप शायद मुझ पे यकीन ना करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आर्टावेयर प्रोडक्ट स्पून। क्या आप जानते हैं इस स्पून की खासियत क्या है? सोचा था कभी कि आप बर्तन भी खा सकते हैं? ये बर्तन आप सिर्फ खुद ही नहीं खा सकते हैं, बल्कि अपने घर के पेट्स को भी खिला सकते हैं, बाहर स्ट्रीट एनिमल्स को भी डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये एकदम एडिबल, बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। कोरोना वायरस हम सबको हमारी सही स्थिति दिखा गया है और ऐसे में कई नुकसान भी हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हम सबको लोकल की इम्पोर्टेंस समझ आ गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही बात सबको समझाने की कोशिश करी कि हमें लोकल के लिए वोकल बनना है, और हमारे चैनल हाउ इंडी ने इस मुहिम को उठाया। और आज इस मुहिम के तहत हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेकर आए हैं। तो आज हमारे शो में हम आपको मिलाएंगे मिस्टर पुनीत दत्ता जी से, जिन्होंने बर्तन बनाए हैं जिन्हें आप खा भी सकते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद पलक जी। बहुत दिनों से मैं इस चैनल को देख रहा हूँ, हाउडी इंडी को, और किस प्रकार आप लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल जाने की जो चर्चाएं हमारे देश में चली हैं, इसे देखकर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे यहाँ बुलाया। इससे पहले हम शुरुआत करें, क्यों ना एक एक कॉफ़ी हो जाए। ये कप जो है हमारे, आपने कहा जैसे कि बर्तन है, हम खा भी सकते हैं। तो ये हमारे बर्तन इस प्रकार की पैकिंग में आते हैं। ओके, अच्छा, पैक्ड होते हैं। हाँ जी, ये एक कप है इसके अंदर जी। देखिए, इसे सैनिटाइज किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कप्स है। हाँ जी। ओके। और ये हमने इसे सैनिटाइज कर दिया है। ओके, मतलब आप इसे कॉन्टैक्टलेस रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन को भी मेंटेन कर। सर, आपके और मेरे कप का कलर अलग क्यों है? ये गेहूं के आटे से बना हुआ कप है, और जो पलक जी के हाथ में है ये बाजरे का बना हुआ कप है। क्यों ना हम इसमें थोड़ी कॉफी पी के देखें। देखिए, अच्छा, इसे कहते हैं, गर्म है तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? जी बिल्कुल भी नहीं। इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फ्री सर्विस। तो सर, आपको ये आइडिया आया कहाँ से? 2013 में वृंदावन की यात्रा करते हुए हमें यमुना में कुछ सफ़ेद रंग की वस्तु तैरती हुई दिखाई दी। जाकर देखा तो वो थर्माकोल की प्लेटों की एक बहुत बड़ी लेयर थी। अक्षय तृतीया का दिन था, मन में आया शायद हम कुछ ऐसा बना पाएँ जो इस प्लास्टिक, इस थर्माकोल से हमें छुटकारा दिलाए, हमारी प्रकृति को छुटकारा दिखाए। हम अंदर गए, भंडारा हो रहे थे, तो एक साधु को देखे कि वो 2 रोटियों का ऐसे एक कटोरा सा बना के उसमें गरम सब्जी डाल के खा रहे। वहीं हमारे मन में आया कि अगर हम अपनी प्लेट या कटोरी को ही खाने योग्य बना दें तो उसे मनुष्य तो खाएगा ही, बाकी प्राणी भी खाकर उसका पेट भर लेंगे। टेस्ट भी इसका बिल्कुल इंटैक्ट है, और इसमें एकदम हमने गरम कॉफ़ी डाली है, तो ये मतलब गरम ठंडा दोनों चीज़ें सह सकता है? जी बिल्कुल, गरम और ठंडा दोनों सह सकता है। आप इसमें शेक डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइसक्रीम खा सकते हैं, किसी भी प्रकार का थिक शेक पी सकते हैं, चाय तो आप कॉफ़ी हम पी रहे हैं। तो ये किसी टेस्ट को ख़राब नहीं करता। उसका रीज़न है इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई एडिड कलर नहीं है। तो इससे कोई भी चीज़ आपकी खाने की ख़राब नहीं होती। जिसे कहते हैं कि खाने की वस्तु में खाना सर्व करना, फूड सर्व्ड इन फूड। तो खाने का कोई नुकसान नहीं, आपको नुकसान नहीं, शरीर स्वस्थ। अच्छा सर, मैं चाहूँ मैं इसको धोकर फिर से यूज़ कर लूँ तो पॉसिबल है? जी नहीं, ये एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, धोने की पॉसिबिलिटी नहीं है। धोना हम कहते भी नहीं है। एक बार इस्तेमाल कीजिए, या तो स्वयं खा लीजिए या बाकी प्राणियों पे दया करें, उन्हें दे दीजिए। अच्छा, और इसको हम ओवन में, फ्रिज में रख सकते हैं? माइक्रोवेव सेफ है जी। 30 सेकंड तक आप कोई भी चीज़ डालकर गर्म कर सकते हैं। एक दिन में 20-25 बार तक माइक्रोवेव में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं सेव करके, एक दिन तक, 24 घंटे तक आपके जो अंदर इसके खाना है उसे ख़राब नहीं होगा। 24 घंटे के बाद ये कुछ खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा।
ओके। तो अगर आपकी दाल 100 ml है तो हो सकता है वो 90 ml रह जाए, क्योंकि नेचुरल है क्या। इंटैक्ट रहेगा। टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको खुशबू जरूर आएगी। जिस भी अनाज का वो बर्तन बना है, अगर आप इसका खुशबू लेके देखेंगी तो उसमें ज्वार की खुशबू या बाजरे की खुशबू या इसमें गेहूं की खुशबू आएगी। एक्चुअली यस, आ रही है। और मेरी कॉफ़ी अभी तक गर्म है और काफ़ी मज़ेदार लग रही है मुझे। तो सर इसकी शेल्फ लाइफ कब तक होती है? देखिए, जब तक ये लिफाफे के अंदर है ऐसे, तो शेल्फ लाइफ है 6 महीने 190 दिन। इसको बाहर निकाल देंगे तो 24 घंटे शेल्फ लाइफ है। लिफाफे में ये हवा के कांटेक्ट में नहीं आता, इसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म छूता नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पुनीत जी कितने एक बढ़िया इनोवेशन के साथ आए हैं कि एक तरफ हम सब प्लास्टिक की परेशानी से जूझ रहे हैं। प्लास्टिक जानवरों के पेट में जा सकता है, उन्हें नुकसान करेगा, लैंडफिल्स में जाता है, सालों तक वहीं रहता है, कहीं ख़त्म नहीं होता है। तो यदि आप ये आटे, बाजरे, गेहूं से बने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आप इन्हें खा सकते हैं और फिर किसी जानवर को खिला सकते हैं। अगर ये लैंडफिल में जाएगा तो देखिए पलक जी, हमारा कोई भी प्रोडक्ट कभी लैंडफिल में जाता ही नहीं है। ओके। आप अपने घर में एक रोटी बनाकर सड़क पे फेंक दीजिए, कितनी देर तक रुकेगी, वो कभी लैंडफिल तक नहीं पहुंचेगी। तो हमारा प्रोडक्ट जीरो वेस्ट में है। हमने तकरीबन इस्तेमाल में, कटलरी के इस्तेमाल में आने वाले सब बर्तन बना दिए हैं। स्ट्रॉ से लेके आप चम्मच देख सकती हैं, कटोरियाँ आप देख पा रही हैं, हमारी ये बॉल है, ये प्लेट है, ग्लासेस हैं अलग अलग साइजेस के, शेप्स के। ये डिलीवरी करने के लिए खाना कंटेनर है। ओके। इसमें ढक्कन है। तो इसमें लीक होने का तो कोई डर नहीं है? क्योंकि ये गुड़ से बनता है तो नेचुरल जो है वो स्टीम के साथ ये चिपक जाता है अपने आप। अच्छा, ओके। प्लस जैसे ही हमने प्लास्टिक की टेप हटाकर पेपर की टेप लगाई हुई है। हाँ जी। ये ढक्कन है, हमने हटाया, आपने इसमें गरम खाना डाला, ढक्कन अपने आप चिपक जाएगा स्टीम से। इसमें एक छेद है छोटा सा, स्टीम अच्छा। पास करने के लिए, और उसके बाद आपने ऐसे टेप वापस लगा दी। तो ये टेप साथ में होगा या? ये टेप साथ में ही लग के आती है उसके। अच्छा। आप टेप एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, कोई कस्टमर खरीदना चाहे तो, होटल का नाम लिखवाना चाहे, कोई ब्रांडिंग करना चाहे, मुझे नाम लिखना है, तो टेप का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। और ये टेप जो है ये 100% पेपर है। इसमें जो गम लगी है वो भी एडिबल है, गलती से कोई गोंद खा भी ले तो कोई नुकसान नहीं। ये सभी प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गुड़ से बेहतर प्रिजर्वेटिव होता ही नहीं। सर वैसे हम सब ने मिट्टी के बर्तन बहुत देखे, ये आपको ये आइडिया आया कहाँ से? ये मतलब कि गुड़ और बाजरे का हमने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए पलक जी, जब मिट्टी के बर्तन की बात करते हैं तो मिट्टी का बर्तन हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय में जो हमारे देश की मिट्टी है 82%, 82% हमारी मिट्टी जो है वो पॉल्यूटेड है। जब मैं पॉल्यूटेड की बात करता हूँ तो हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर चुके हैं कि उस मिट्टी में अगर आप उसका बर्तन बनाएंगे तो नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत हाई रहेगा। आप उसमें चाय पिएंगे तो ज़रूर आपको कोई ना कोई पेट की बीमारी हो जाएगी। इसलिए मिट्टी का बर्तन जो है उसका प्रचलन घट रहा है। मिट्टी की प्योरिटी, उसकी सफाई रखना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा सर, वैसे आपका स्टार्टअप 2019 में हुआ था, लेकिन आप ये सब मतलब कब से प्लानिंग इसकी चल रही थी या फिर तैयारी? 2013 में हमने ये, हमारे को ये आइडिया आया था। 13 से 19 तक हमने बहुत सारे तरह के अनाजों के ऊपर रिसर्च किया, कौन से अनाज से बन पाएगा, कौन सा बाइंडिंग एजेंट होगा, कैसे स्ट्रेंथ होगी, शेप्स कैसे हो सकती हैं। ये सब करने के बाद 2019 में हमने आटावेयर बायोडिग्रेडेबल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को 15 अगस्त 2019 जन्माष्टमी के दिन पर हमने शुरू किया। और सर लोगों तक जैसे आपका प्रोडक्ट पहुंच चुका है, और तो फिर कैसा रिएक्शन रहा लोगों का? जो आम लोग हैं जिनको हम दिखाते हैं, जैसे आप शॉक हुई, ऐसे ही सभी लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दिखाइए। जब मैं लोकली बनने की बात करता हूँ तो आटावेयर का प्रोडक्ट लोकली ग्रोन, लोकली मैन्युफैक्चर्ड और लोकली कंज्यूम होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एमपी में हूँ तो ये मेरा एमपी की गेहूं से, वहीं किसी किसान से लेकर और वहीं से ही किसी से गन्ने का रस लेकर गुड़ बनाकर, वहीं से सारा रॉ मटेरियल खरीद कर, वहीं रोजगार पैदा करके और वहीं के उद्योगों को, वहीं के व्यापारियों को सप्लाई किया जाएगा। प्राइसेस वगैरह? अब जब हम पैसे की बात करते हैं तो हमारी रेंज है
5-6 रुपए से शुरू होकर और वो 20-25 रुपए तक जाती है। आपके कस्टमर्स कौन हैं और आगे किन पर आप फोकस करेंगे? देखिए, आटावेयर एक बर्तन बनाने वाली कंपनी से ज़्यादा एक विचारधारा है। तो हमारे ग्राहक कौन हैं? अगर मैं कमर्शियली देखूं तो हमारे ग्राहक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के हैं, होटल के लोग हैं, उसके बाद धार्मिक संस्थाएं हमारे ग्राहक हैं, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियां जो अपने एम्प्लॉयज़ को चाय और कॉफ़ी देती हैं फ्री में या सर्व करती हैं अपने कैफेटेरियाज़ में, वो हमारे ग्राहक हैं। और इंडिविजुअल कस्टमर जो अपने घर में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक डिस्पोजेबल यूज़ करता है, वो सब लोग हमारे ग्राहक हैं। इसके अलावा लोग विचारधारा के दृष्टिकोण से देखें तो कौन से लोग हमारे ग्राहक हैं? वो लोग हमारे ग्राहक हैं जो लोग पैसे को कम तवज्जो देते हैं और पर्यावरण को ज़्यादा, जो अपनी सेहत को पैसे से अधिक तवज्जो देते हैं, वो लोग हमारे ग्राहक हैं। अभी जैसे लॉकडाउन लग गया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर करना है। ऐसे में आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये हमें हमारे भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो आपके आगे क्या प्लान है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में? और वैसे आपका लॉकडाउन के थ्रू क्या आपको कोई इससे फ़ायदा मिला? जी देखें, कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान हुआ। हमें भी मिली जुली जो है वो एक्सपीरियंस रहा। कहें कि नुकसान हुआ या फ़ायदा, तो हम कहेंगे ब्रांडिंग पे बहुत फ़ायदा हुआ। सामान ठीक है, कुछ दिन पड़ा रहा तो स्टोरेज में माल रखा हुआ तो नुकसान ही है। पर हम इकलौते ऐसे ब्रांड हैं जो फूड ऑपरेशंस में, FBO में, जो कोविड-19 सेफ सर्टिफाइड है WHO के स्टैंडर्ड्स पे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के स्टैंडर्ड्स पे, प्लस हमें ये सर्टिफिकेट FSI से मिला है। तो हमारा पूरा स्टाफ जो है वो कोविड-19 सेफ सर्टिफाइड फूड हैंडलर्स का स्टाफ है। प्लस जिस प्रकार अभी अपने ये चाय या कॉफ़ी हमने जो पी है, इसमें ऐसा कोई भी और सिंगल यूज़ बर्तन आता ही नहीं है जो सिंगल पीस पैकिंग में आता हो, जो आपको कोरोना से बचाने में मदद करता हो। जैसे आज हम अगर रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट खुल गए हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। हम और आप उन्हीं रेस्टोरेंट के ग्राहक हैं, पर हम डरते हैं वहाँ जाने से, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। कोरोना फैलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ से? बर्तन से। अब उस बर्तन से अगर हम बचाव कर पाए तो काम हो गया। तो सर, अभी आपका ये प्रोडक्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? अगर हमारा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जाकर ट्राई कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं इसकी लिस्ट आपको दे दूँगा और आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट फ्री फूड सर्विस करी जाए, जैसे अभी हमने आपको की, और वो हैप्पीली आपको वो सब सर्व करेंगे। सर, आपका प्रोडक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे में क्या आप सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई मदद की एक गुजारिश करेंगे, या फिर आपको कोई उम्मीद है कि सरकार आपको किसी तरीके से फंड वगैरह करे? देखिए जी, हमें अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है। हम बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के बात कर रहे हैं। पर्यावरण मिनिस्ट्री में हम कुछ बात कर रहे हैं, खाद्य मिनिस्ट्री में कुछ बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में कुछ बातें कर रहे हैं। देखेंगे वहाँ से कुछ जवाब आएगा तो उसके हिसाब से बात करेंगे। हमारे बिजनेस में जब हमने बिजनेस मॉडल बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, सरकार और धार्मिक संस्थाओं के लिए एक अलग स्थान रखा था, एक स्पेशल बिजनेस मॉडल था जिसमें हम सरकार के साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, ऐसे प्रपोजल्स हमने दिए हुए हैं, पर अभी उस पर कोई ऐसी डिस्कशन हुई नहीं है। वैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी हद तक आपके प्रोडक्ट के लिए सूट करती हैं, आप क्या कहते हैं उस पर? देखिए पलक जी, धार्मिक संस्थाओं के लिए, जैसा मैंने आपको अभी कहा कि हमारे पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर में एक स्पेशल स्पेस है, खास जगह है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का बर्तन भंडारा करने में इस्तेमाल होता है। सही बात है। और हम भारत में रहते हैं, किसी भी धार्मिक संस्था के ऊपर सरकार का या किसी कानून का कोई बहुत अधिक दबाव नहीं है कि उनको प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे यहाँ भंडारा करने वाले का उद्देश्य है अधिक से अधिक मनुष्यों को खाना खिलाया जाए, चाहे उस अधिक मनुष्यों को खाना खिलाने के चक्कर में वो प्लास्टिक इस्तेमाल करें, और उस प्लास्टिक से, उदाहरण के लिए 500 हमने मनुष्यों को खाना खिलाया और 5 गाय मार दी, क्योंकि वो प्लास्टिक खाकर तो मरेंगी ही ना, उसमें खाना चिपकेगा और वो कूड़े में जाएंगी। अच्छा सर, जैसे एनिमल्स को हम ये बाद में फीड कर सकते हैं, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखने को मिला? हमने इस प्रोडक्ट को तकरीबन सभी प्राणियों पे टेस्ट कर लिया है। उदाहरण के लिए
सबसे ज़्यादा भंडारे का वेस्ट जो बच जाता है प्लेटें, वो गैया खाती हैं। तो आप मेरे बहुत सारे वीडियो देखेंगे जहाँ गाय इसे खा रही हैं। अगर गाय आटा और गुड़ खा लेती है तो कोई नुकसान नहीं है, अगर गाय बाजरा खा लेगी तो कोई गाय को नुकसान नहीं होगा। तो ये एक गैया है। या फिर आप कुत्ते देखते हैं बहुत सारे जो है वो खा रहे होते हैं। आप बहुत सारे हमारे वीडियोस देखेंगे जहाँ लोगों ने अपने घर के कुत्ते को खिलाया है, बाहर किसी प्राणी को खिला दिया, वो खा लेते हैं। चींटी अगर खा लेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। मछली को हमने तीनों तरह के पानी में इसे टेस्ट करा है। अच्छा, खड़े पानी में भी? जी, जब हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं तो पानी की चर्चा होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे समुद्र में क्या हो रहा है, हमारे ओशियंस क्या कर रहे हैं, हमने भर दिया है उन्हें प्लास्टिक से। तो उदाहरण के लिए 3 तरह के हमने पानी पर जीवों को टेस्ट करा। जैसे कि हमने नैनीताल में टेस्ट करा कि खड़ी हुई लेक में हम आटा बेर के बर्तन इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ आई, वो खा गई। हमने उन मछलियों को टेस्ट कराया, पूछा हाँ जी मरी तो नहीं, बीमार तो नहीं हो रही, स्वास्थ्य में कोई और समस्या तो नहीं हुई, वाटर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। अगर आप आटा और गुड़ पानी में फेंक देंगे तो वाटर पॉल्यूशन तो नहीं होगा। गुड़ तो नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट है, वो अपने आप पानी को साफ करता है, तो उससे फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। फिर बहते पानी की मछलियाँ हैं, जैसे कि हरिद्वार में हमने हरिद्वार में एक ट्रायल करा, बहुत सारी कटोरियों को डोने की तरह आरती में गंगा जी में अर्पण करके देखा, वो भी सक्सेसफुल रहा। सभी प्राणियों ने खा लिया, कोई पोल्यूशन नहीं हुआ। फिर हम गए समुद्र में फेंकने के लिए कि भैया अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, फॉर एग्जांपल गोवा में हूँ या मुंबई में हूँ, मैंने कोलकाता में हूँ, मैंने समुद्र में इस्तेमाल करके फेंकना चाहा, मैं फेंकना चाहता हूँ, तो फेंक दिया तो समुद्र में क्या होगा, पानी पहले ही इतना नमकीन है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है बिना पानी को कोई भी किसी भी तरह से पॉल्यूटेड करे। और जैसे मैंने देखा कि पैकेजिंग का भी आपने काफ़ी ध्यान रखा है, तो पैकेजिंग का क्या प्रोसेस है? प्रोडक्ट बनने के बाद कितनी देर में ये पैक्ड हो जाता है? देखिए, हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 1% काम बाय हैंड होता है, 1%। वो 1% काम क्या है, जब भी हमारी ऑटोमेटेड मशीन में से जो है वो गुड़ पिघल के जा रहा होता है बनने के लिए, वहीं पर एक सैंपल निकाला जाता है जिसे हाथ से चेक किया जाता है कि हाँ जी ये सही पिघल गया है, ये कितना तरल है। उदाहरण के तौर पे जब आप अपने घर में रोटी बनाती हैं तो आटा गूंथती हैं, तो आटे को देखकर आप बता सकती हैं ना इससे पूड़ी बनेगी जी, इससे पराठा बन सकता है जी, ये जो है फुल्का बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो ही 1% का काम है। उसके बाद हम इसे बनाकर नहीं रखते हैं, ये जिस दिन बना उसी टाइम पैक हो गया, साथ के साथ चेन के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ, रॉ मटेरियल गया, चेन में पैक हो गया। और सर अगर ये प्रोडक्ट आग में जाए तो क्या रिएक्शन है? आप रोटी को आग में जलाइए, काला हो जाएगी, कोई नुकसान नहीं, कोई धुआं नहीं करेगा। ओके। अगर आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो धुआं करता है, आप आटे को जलाएंगे तो वो कोई धुआं नहीं करेगा, वो तो पकता जाएगा। आपने गेहूं को पका लिया तो वो दाना और मुरमुरा सा हो जाएगा, करारा हो जाएगा खाने के लिए। बस सर एक सवाल अब मैं आखिरी यही जानना चाहूँगी जो मेरे दिमाग में कब से है कि हम भारतीयों की एक मेंटालिटी बन चुकी है कि हम सस्ती चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और चीज़ों को बार बार घिसना, बार बार यूज़ करना हमें बहुत पसंद होता है कि हम एक चीज़ लेके उसको 10 बार यूज़ करें। ऐसे में आपका प्रोडक्ट जो है वो ये कहता है कि आप एक बार यूज़ करें और उसे सर्व कर दे किसी एनिमल को, और यदि वो नहीं भी करते हैं तो वो लैंडफिल में जाके आई थिंक अपने आप डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो ऐसे में आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो इस मेंटालिटी के माइंडसेट के लोग हैं, आप उन्हें कैसे टैकल करेंगे? देखिए, अब ये बदलता हुआ भारत है, अब हम कोरोना काल में चल रहे हैं, हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि हमें प्रकृति के पास रहना है। आप उदाहरण लीजिए, जिन बर्तनों को हम बार बार धोते हैं, आप स्टील की एक प्लेट सोच सकते हैं कि उस प्लेट को बनाने में कितना प्रदूषण हुआ होगा। एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस, सब तरह का पोल्यूशन देख लें तो वो बहुत हाई है। उसके मुकाबले में अगर मैंने एक कप बनाया है या एक बड़ी प्लेट बनाई है, उसमें 0 पोल्यूशन हुआ है। तो एक पोल्यूशन फ्री सोसाइटी की ओर हमें जाना ही पड़ेगा। फिर उस बर्तन को बार बार आप जब धोते हैं, भारत में 99% लोगों के पास वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम ही नहीं है, और जिनके पास है वो उस लेवल का वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है। उदाहरण के लिए आप एक 5 स्टार होटल को देखिए, वो डिश वॉशर को यूज़ करते हैं अपना बर्तन धोने के लिए। बोन चाइना की प्लेट है, डिश वॉशर में गई, धुली, ठीक है जी, और फिर उस पानी को, जिस पानी से धुलती है वो ड्रिंकिंग वाटर है, उस पानी को पोर्टेबल वाटर बना के बाहर भेज देते हैं।
पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जो केवल पौधों में डाला जा सकता है, खेती में इस्तेमाल नहीं हो सकता, पौधों में डाला जा सकता है, वो ड्रिंकेबल नहीं है। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हमारे पास पीने के पानी की कमी है। हम अभी उस पानी को वैल्यू नहीं कर रहे कि वो बार बार धोकर केमिकल इस्तेमाल कर कर पानी में जा रहा है। उसकी वैल्यू को हमें अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पानी अमूल्य है। आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ थे पुनीत दत्ता जी, जिनका ये प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके की क्रांति लाने वाला है हमारे समाज में, हमारे भारत में। सर, बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा हो रही थी कि मैं भी इसे ज़रा खा कर देखूँ, कुछ होगा तो नहीं ना मुझे? आप शाम तक फेसबुक पे स्टेटस डाल के बता देना अगर आप जिंदा रही तो मतलब हमारा कप सेफ है। तो चलिए, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, मैं ज़रा थोड़ा रेस्ट लूँ और आपको ज़रूर बताऊँगी। दांत तो सही रहेंगे ना मेरे? देखिए, टूथपेस्ट की ऐड नहीं है मेरे पास, पर आप खा के देखें तो बताएं। अच्छा, ये मीठा भी नहीं है और एकदम फीका भी नहीं है, तो चींटी लगने का भी कोई सीन नहीं होगा। जब तक ये लिफाफे के अंदर बंद है, कोई भी कीड़ा किसी भी प्रकार से खुशबू सूंघकर अपने खाने को ढूंढता है। आप इस लिफाफे पे खुशबू करके बता नहीं सकती हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये सील बंद है तो अंदर कीड़ा लगने का मतलब ही नहीं है। तभी आपने शेल्फ लाइफ बोली ना, 190 दिन। एक्चुअली टेस्ट मतलब आप खा सकते हो और आपको पसंद आएगा। मुझे मतलब इसमें से आ रही है बाजरे की और जागर की। तो आज आपने देखा कि हमारे इस वोकल फॉर लोकल शो में हमने आपको एक ऐसा बेहतरीन आटा वेयर प्रोडक्ट दिखाया जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की शैली को बदल सकते हैं, पर्यावरण के लिए योगदान दे सकते हैं, जानवरों के लिए सेवा भाव की आपकी जो एक भक्ति आपके मन में होगी उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो यदि आप इस प्रोडक्ट को बाय भी करना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुनीत जी के पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रख देंगे। आप यदि चाहें तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी भी ले सकते हैं इनसे कॉन्टैक्ट करके। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे चैनल हाउ वनडे के साथ। धन्यवाद।